बार फिर श्वेता आपके पास आते हुए कि ब्रिज बन रहा है, ट्रेन की सौगात मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी एक तरह का संशय बना हुआ है, ये कश्मीर के व्यापारियों में भी है, वहां के लोगों में भी है और भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों में भी है कि क्या कश्मीर जाना चाहिए नहीं। अब पीएम आ रहे हैं, क्या पीएम आज संदेश दे सकते हैं कि अब आप कश्मीर आइए, वहां पर सुरक्षित माहौल आपको आना चाहिए? देखिए, अभी तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चाह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के बहाने कश्मीर की जनता एक ऐसी मिसाल पेश करे कि पहलगाम में जो हुआ उसके विरुद्ध हैं वो सब, आतंक के साथ वो उनमें से कोई नहीं खड़ा है और देश की जनता वहां पर आए, सबको सबकी मेहमान नवाजी वहां पर होगी, सबका ख्याल रखा जाएगा। कल भी जब उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत की तो इसी बात का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अपने नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें वो जिक्र इस बात का आ ही जाता है कि आइए कश्मीर। वरना नया कश्मीर की सबसे बड़ा जो उसका ट्रेलर था वो क्या था राजीव? यही था कि बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करने लगे थे, उन इलाकों में जाने लगे थे जहां पर इससे पहले पर्यटन असामान्य चीज थी। लेकिन अब जब ये रेल लिंक शुरू हो रहा है, ये आखिरी हिस्सा जिसका निर्माण अब हो चुका है और जिसके साथ अब समझ लीजिए कि पूरा जो दायरा है वो खुल गया है। हाँ, अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पर कुछ और निर्माण का काम है, जिसके बाद जो मुख्यमंत्री ने यहाँ के बताया था, उन्होंने खुद ही बताया कि उसके बाद जम्मू से चला करेगी ये ट्रेन। अभी कटरा से यहाँ पर शुरू हो रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां रहती है, तो वो सारी चीजें रहेंगी। लेकिन ये तस्वीर और यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब अपना आज एड्रेस यहाँ कटरा से करें, वो कश्मीर नहीं जा रहे हैं, जम्मू के ही संभाग में रहेंगे, कटरा से जब रैली एड्रेस करेंगे तो वो इस चीज को एड्रेस करेंगे। इस पर सही आप कह रहे हैं, सबकी निगाहें लगी हैं। और बिल्कुल हर कोई चाहता भी है कि एक बार फिर से कश्मीर में जो पर्यटन की बहार थी वो वापस देखने को मिले। आपने कई सारी रिपोर्ट भी भेजी है श्वेता, और आप ही की एक रिपोर्ट अभी हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। मैं इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां से आज एक ऐतिहासिक पल शुरू होने वाला है। यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस ऐतिहासिक पल के कुछ अहम पड़ाव यहां ड्राइंग बनाकर लाए हैं। ये देखिए, ये चिनाब रिवर ब्रिज है, कटरा टू श्रीनगर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। खुद बनाया तुमने? यस सर। यस मैम। इस ट्रेन में बैठ रहे हो आज? यस मैम। एक्साइटेड? यस मैम। और ये मैम अनंत सिंह, ये बनाया है? यस मैम। यहाँ से वहाँ ट्रेन से पहली बार जाने का मौका सबको मिल रहा है। सर, ये कितना लंबा सपना था आपका, ये ट्रेन लाइन चालू हो? ये पिछले काफी वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आए जब हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से एक एंड से, भारत के एक एंड से कश्मीर तक जुड़ जाए। ठीक है, एक समुद्र से लेके और पर्वतों तक अपना परचम लहराए। देखिए ना, रेलवे की भी कितनी बड़ी उपलब्धि, केवल ऐसे मतलब कन्याकुमारी नहीं पर रामेश्वरम की तरफ अगर आप पम्बनन वो ब्रिज देख लें और आज यहाँ का चेनाब रेल ब्रिज देखें, कमाल के हमारे इंजीनियर्स, और आप तो पूरा भारत का तिरंगा लेकर आई हैं आज। खुश हैं सारे बच्चे, बहुत खुश? यस मैम। मेरा नाम सोफिया है, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मोदी जी से मिलने को, और ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक मतलब बन रहा है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हमारे भारत के लिए। दुनिया देख रही होगी इस टाइम। आपने मोदी जी का स्केच बनाया? सर, वो प्रिंस मैडला ने बनाया। अच्छा, एक दूसरे बच्चे ने बनाया। आप लोग, लेकिन सारे लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे क्या? यस सर। और देखिए, ये वो भविष्य है जो देखेगा कि कैसा अब जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है, उस विकास की तस्वीर इनके साथ मुकम्मल होगी। वाकई एक ऐतिहासिक पल। हम इस समय उस वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हैं इस टिकट के साथ, जो कि एक ऐतिहासिक टिकट हमेशा बनने वाला है। मैं बड़े संभाल कर इसको रखने वाली हूं अपने पास। ये सुविनर टिकट, इसमें लिखा भी हुआ है, यानी आज जो आम लोग भी इसमें टिकट लेकर जा रहे हैं वो सब इसी टिकट के आज हकदार हैं। यहाँ से ये ट्रेन बस कुछ देर में रवाना होने वाली है। और देखिए, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को बाकी ट्रेनों से बहुत अलग बताया जा रहा है।
हमें हमारे कुछ सहयोगियों ने ही यहाँ पर जानकारियां दी हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब ट्रेन किस तरह की है वो चीजें अगर आप सोच रहे हैं तो उसके साथ आपको हम ये बता दें कि ट्रेन में सुविधाएं तो पहले ही वंदे भारत में अव्वल दर्जे की दी जा रही थी, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि एक ऐसे पर्यावरण के लिए इसे डिजाइन किया गया है जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर माइनस में तापमान जाता हो। तो एक तरफ वो जो रेल ट्रैक्स हैं और बाकी निर्माण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इस ट्रेन की आउटर बॉडी है, यानी एक वो वंदे भारत जो रेगिस्तानी गर्मी में 50 डिग्री की गर्मी में दौड़ रही है, दूसरी ये क्योंकि बर्फ के साथ बहुत सारी और समस्याएं आती हैं। बर्फ के साथ और समस्याएं इस तरह की आती हैं कि आपको ग्लास पर अगर यहाँ पर सामने विंडशील्ड का हिस्सा हो जाए या फिर ये खिड़कियां हो जाएं, इनको लेकर जिस तरह की आशंकाएं रहती हूं, तो वो सारी चीजें दूर की जाएंगी, दूर की गई हैं इस ट्रेन में। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। दूसरा, एक लंबी दूरी आपने टिकट खरीदे हैं, खड़ी हो जाइए अपनी जगह पर, आपने टिकट ली है इस ट्रेन से जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? आराध्यपुरी। आज क्यों, आज की टिकट क्यों? काम था आपको या इतिहास? इतिहास। पहली बार जा रहे हैं कश्मीर में ट्रेन में। श्रीनगर तक जाएंगे? ऐसे बड़ी बार गए हैं श्रीनगर, पर ट्रेन में पहली बार जा रहे हैं। रोड का सफर आपको पता ही है, बड़ी सहूलियत होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है रोड में। अब ट्रेन में जाएंगे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर लोगों के लिए वाकई आज तो यहाँ पर जिस बोगी में मैं हूँ ये एग्जीक्यूटिव क्लास है और ठीक इसके बगल लगती हुई जो बोगी है उसमें बच्चों के साथ प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी कटरा से, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से होकर श्रीनगर का ये सफर करना चाहते हैं। उनके लिए सोचिए कितनी बड़ी ये चीज होगी।